दोस्तों आप भी यदि शत्रु से परेशान है तो लौंग का करेंगे टोटका, आपका शत्रु आपके सामने घुटने टेक देगा। दोस्तों क्या आप भी शत्रुओं से इतने ज्यादा परेशान हैं कि आपके मन में उनके प्रति एक भय रहता है? आपको लगता है कि आपके शत्रु बर्बाद कर देंगे आपको? क्या आपको लगता है कि आपके शत्रु आपकी प्रॉपर्टी खा जाएंगे? या फिर क्या पता आपको लगता है कि आपके शत्रु आपकी जो कोचिंग है या फिर कहीं भी आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस में जाते हैं तो आपका शत्रु ऑफिस में आपको नीचा दिखाता है, या कार्य क्षेत्र में आपको पीछे रखता है, या आपने कोई दुकान डाली है तो दोस्तों उस दुकान पर सामने की तरफ उसने एक और दुकान लगा ली है, जिससे कि आपके ग्राहक खत्म हो गए हैं, आपका धंधा खत्म हो गया है। क्या आपका शत्रु आपके धंधे पर नजर लगा देता है? क्या आपका शत्रु आपकी दुकान पर नजर लगा रहा है? क्या आपका शत्रु के कारण आपकी दुकान नहीं चल पा रही है? या फिर हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो, या हो सकता है शत्रु आते जाते मिलते जुलते आपको गाली गलौज करता हो। क्या शत्रुओं की एक टीम बन गई है जो आपको गाली गलौज देती रहती है, आपको नीचा दिखाती रहती है, समाज में आपको उठने बैठने लायक नहीं रहने दिया है? क्या आपको शत्रु ने इतना ज्यादा बीमार कर दिया है कि आप कहीं भी आने जाने लायक नहीं रहे? क्या आपने अपना धंधा ही छोड़ दिया है शत्रु के कारण? तो दोस्तों यदि आप भी शत्रुओं से इतने ज्यादा परेशान हैं, ये सब मैंने जो आपको बताया, तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर दे, क्योंकि भाग्यविधाता सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करने पर आप पर जरूर बनेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय भाग्यविधाता सरकार जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना बालाजी सरकार पूरी करते हैं। दोस्तों भैरव जो होता है अक्सर दुश्मनों का नाश करने का कार्य करते हैं। भैरव जी जो होते हैं वो शत्रु विनाशक होते हैं, यानी कि हमारे पीछे कोई यदि शत्रु पड़ रहा है तो हम भैरव से उसका उपाय करवाते हैं, यानी भैरव जी से हम ऐसे टोटके करते हैं जिससे कि ये भैरव जी के टोटके हैं, काल भैरव के टोटके हैं, उससे कि शत्रु का विनाश हो जाता है। तो दोस्तों आज ऐसा ही टोटका मैं आपके सामने लेकर के आया और ये बहुत जबरदस्त आजमाया हुआ टोटका है। मैंने जिसको भी टोटका बताया है वो सारे के सारे आज सभी लोग बहुत ही चैन की जिंदगी जी रहे हैं और शत्रु उनकी तरफ फटकते भी नहीं हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही प्यारी होने जा रही है, बहुत ही खास वीडियो होने जा रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों लौंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। लौंग में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और गरम मसाले में शोभित होती है। दोस्तों चाय का स्वाद हो चाहे कड़ी का स्वाद, लौंग तो हम डालते ही हैं, और उस लौंग में इतना जबरदस्त स्वाद होता है, इतना जबरदस्त टेस्ट होता है, इतना जबरदस्त सुगंध होती है कि हमारे जीवन में हमें हमेशा लाभ ही लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों साथ में लौंग का जो टोटका है वो भैरव जी का टोटका है, क्योंकि लौंग में भैरव का वास होता है। इस कारण लौंग शत्रु नाश में भी काम आती है। यानी कि आज हम आपको ऐसा ही टोटका बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश हो जाएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि आप पर कोई भी अत्याचार करे, कोई भी बुरा कर्म करे, या कोई आपसे ईर्ष्या करे और ईर्ष्यावश यदि आपसे शत्रुता करे और वो वार कर दे, तो फिर आपको भी आत्मरक्षा के लिए वार करना चाहिए। और उसमें यदि शत्रु की मृत्यु भी हो जाती है तो उसमें किसी तरह का कोई पाप नहीं लगता। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ही इस तरह से कह गए हैं, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप अपनी लाइफ नहीं सेट करेंगे क्या? आप अपना जीवन नहीं बचाएंगे क्या? आप ऐसे ही शत्रुओं से परेशान रहेंगे क्या? अपना जीवन शत्रुओं के प्रति आप बर्बाद कर देंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यह टोटका आप जरूर करेंगे। तो दोस्तों टोटके को बड़े ही ध्यान से सुनना, और इस टोटके को आप चाहें तो कॉपी पेन में लिख सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर हम रोज वीडियो डालते हैं और उस वीडियो और साथ में ही उस पर मंत्र भी डालते हैं। तो दोस्तों वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, निःशुल्क है। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं टोटका किस तरह से किया जाएगा। देखिए दोस्तों टोटका करने से पहले आपको दिन पता होना चाहिए। इस टोटके करने का जो दिन होता है वो है शनिवार या मंगलवार। आप शनिवार या मंगलवार को इस टोटके को कर सकते हैं, लेकिन इस टोटके को रात्रि में नहीं किया जाता, इस टोटके को दिन में ही किया जाता है। आप इस टोटके को दिन में यानी कि सूर्य उदय के बाद ही कर सकते हैं। सूर्य उदय के बाद कब करेंगे? या तो आप सुबह सुबह इस टोटके को कर लें, या फिर आप शाम के समय भी इस टोटके को कर सकते हैं। शाम के समय का मतलब हुआ 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में आप इस टोटके को पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों इस टोटके को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत होगी? तो आपको एक तो काले धागे की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों काला धागा आसानी से आपको किसी भी पूजा पाठ और सामग्री जहां पर मिलती है
जहाँ पर जापे का सामान मिलता है या फिर पूजा पाठ सामग्री किराने की दुकान मिलती है, वहाँ पर आपको ये काला धागा मिल जाएगा। ये काला धागा अलग ही टाइप का होता है जिसमें ताबीज वगैरह भी पिरोए जाते हैं। एक एक काला धागा आपको लेना है और आपको लौंग लेनी है फूल वाली। अब लौंग कितनी लेनी है और लौंग क्यों लेनी है? दोस्तों, लौंग में भैरव जी का वास होता है, इस कारण से लौंग का शत्रु नाश के लिए प्रयोग किया जाता है। लौंग आपको लेनी है शत्रु के नाम के बराबर, मतलब कि शत्रु के नाम में कितने अक्षर हैं वही लौंग लेनी है। मान लीजिए शत्रु के नाम में आधा अक्षर है तो उसको भी आपको एक ही गिनना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कोई भी शत्रु है, उसका शत्रु का नाम है धर्मेश, तो धर्मेश में कितने अक्षर हैं? वैसे देखा जाए तो 3 ही अक्षर दिखते हैं, लेकिन धर्मेश में 4 अक्षर हैं। धर्मेश, धर्मस, ये 4 अक्षर हैं। तो मुझे 4 लौंग लेनी पड़ेगी। और यदि आपके शत्रु के नाम में कितने भी अक्षर हों तो आप उतनी ही लौंग ले लें। अब कई दोस्त मुझसे कहेंगे कि गुरुजी, हमारे शत्रु तो हम जानते ही नहीं है, हमारे शत्रु तो एक से ज्यादा हैं और कुछ लोग अपने शत्रु नहीं जानते, तो ये दोनों लोग किस तरह से इस टोटके को करेंगे? तो यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते और आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं, तब आप शत्रु में कितने अक्षर हैं, शतरु यानी शतर यानी 3, तो आप 3 लौंग ले लें। और 3 लोगों का अब आपको क्या करना है मैं आगे बताने जा रहा हूं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, लौंग दोस्तों आपको फूल वाली लेनी है, ठीक है। अब आप अपने शत्रु का नाम लें एक बार। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो आप 3 लौंग लेंगे और 3 लौंग लेकर के आपको पहली लौंग उठानी है, अपने शत्रु का नाम बोलना है और उस काले धागे से उस लौंग को लपेटना है और उसमें गांठ बांध लेनी है। एक लौंग आपकी बंध गई। दूसरी लौंग उठानी है, फिर शत्रु का नाम बोलना है अजय, फिर आपको लौंग उठा करके धागे से गांठ बांध लेनी है। तीसरी लौंग उठानी है, फिर आपको गांठ बांध लेनी है और बोलना है अजय, फिर आपको गांठ बांध लेनी है। इसी तरह से एक लौंग की माला बन जाएगी। जितने शत्रु के अक्षर होंगे उतनी ही आपको लौंग यहाँ पर बांध लेनी है, वो ही फूल वाली लौंग होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब आपको एक काम करना है, जो फूल वाली लौंग आपने कागज इसमें बांधी है, धागे में बांधी है, इसको लेकर के आपको घर से बाहर चले जाना है या फिर आप अपनी छत पे भी जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकती हैं। महिलाएं करेगी तब भी कर सकती हैं, पुरुष करेगा तब भी कर सकते हैं। यदि महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती तो महिलाएं इसको छत पर भी कर सकती हैं, और यदि पुरुष भी घर से बाहर नहीं जा सकते तो छत पे कर सकते हैं। मतलब इसको घर के अंदर नहीं किया जाता है, किसी खुले में किया जाता है। घर से बाहर में कोई जंगल में जाने की आपसे नहीं कह रहा हूँ। घर से बाहर का मतलब घर से कुछ कदम दूर, यदि खाली स्थान हो, खाली जगह हो, खाली प्लॉट हो, क्या कोई भी ऐसी खाली जगह हो, वहां पर इस उपाय को किया जाएगा जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं। यदि छत पे करें तो सबसे बढ़िया, वहां भी आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए, तब जाकर के इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब इस टोटके को करने के लिए आपको या तो बाहर जाएं या छत पे जाएं। अब जा करके आप क्या करेंगे, इसमें इस लौंग को, ये जो लौंग आपने इसमें लगाई है, इस लौंग को आपको जलाना है। लेकिन दोस्तों, अब जलाना कैसे है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यह आपको इस तरह से जलाना है कि धागा सबसे पहले जले और उसके बाद आपकी लौंग जले। लौंग कच्ची नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, लौंग पूरी जल जानी चाहिए, यानी कि पूरा कंप्लीट आपकी जो लौंग है वो पूरी तरह से आपकी लौंग राख बन जानी चाहिए। और इस टोटके को करते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप कोई टोटका करते हैं, यदि आपको कोई डिस्टर्ब कर देता है तो फिर वो आपका टोटका विफल हो जाता है। इस कारण से आपको इस ऐसा बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो कोई भी इंसान है वो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो बस एक लौंग, 3 लौंग या जितनी भी आपके शत्रु के नाम उतनी लौंग लगा करके इसको जला दें। अभी जलाएंगे कैसे, एक एक करके जलाएंगे। जैसे कि सबसे पहले धागा जलेगा, धागे के साथ पहली लौंग जलेगी, पहली लौंग के साथ दूसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी आपकी लौंगे हैं सब जल जाएंगी। और जलने के बाद इसकी राख वहां के वहीं आपको फेंक करके आ जानी है। घर पे आपको आ जाना है। यदि छत पे इस क्रिया को करते हैं तो आपको एक पात्र में इसको लेना है। जैसे आप लौंग जलाएंगे तो पात्र में उसकी राख भी नीचे गिरती जाएगी, तो उस पात्र में लेकर के उस राख को आप पूड़िया में बांध करके आप किसी गंदे नाले में फेंके आए। ठीक है, यदि आप छत पे जलाते हैं तो घर पे जलाते हैं, और यदि घर पे नहीं जलाते हैं, बाहर ही जलाते हैं, तो कोई बात नहीं, वहां पर आप लौंग जला करके और आ जाए और वहीं उसको फेंके आए। और नाक की सीध में बिल्कुल आ जाए, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपसे कोई बोले नहीं, कोई चाले नहीं, बस आपको बिल्कुल सीधे आ जाना है, फटाफट से अपने घर में आ जाना है। और घर में आकर के आपको पानी के छींटे अपने ऊपर डाल लेने हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है, जब ये आप लौंग जलाएंगे तो उसका धुआं आपके ऊपर नहीं आना चाहिए।
बस धुआं यदि आपके ऊपर आ गया तो टोटका विफल हो जाएगा। धुआं आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, धुआं घर में भी नहीं रहना चाहिए, कहीं भी नहीं रहना चाहिए, धुआं आपके ऊपर आना ही नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। बस उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर आ जाना है। घर आ करके आपको वापस पूजा पाठ या जो भी आप नित्य कर्म करते हैं वो कर लेने हैं। दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, वो किसी लायक नहीं रहेगा और उसके जीवन में जो भी अच्छाइयाँ चल रही थी अब वो सब बुराइयों में तब्दील हो जाएंगी। उसके जीवन में पैसा आ रहा था तो अब गरीबी आ जाएगी। उसके जीवन में सामाजिकता अच्छी थी, लोगों से बोलना चालना अच्छा था, तो अब लोगों से लड़ाई झगड़े करने लगेगा। दोस्तों गिड़गिड़ाएगा आपके सामने शत्रु, इस तरह का टोटका आपने कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर